शिक्षण क्या है? शिक्षण एक जो है उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर क्रियाएं होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और द्विमुखी प्रक्रिया है। जो शिक्षण है वो एक उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिव के तहत किया जाता है और योजनाबद्ध तरीके से हम करते हैं, हम पूरे प्लान के साथ करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कोई एक क्लास भी पढ़ाने जाते हैं या सीखने जाते हैं तो उसकी भी पूरी लेसन प्लान पूरा होता है। तो जो शिक्षण है वो एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और दो मुखी प्रक्रिया है, यानी कि दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसको करेंगे जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, शिक्षक यानी कि टीचर और शिक्षार्थी यानी कि जो लर्नर है या विद्यार्थी या स्टूडेंट आप बोल सकते हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच परस्पर क्रिया होती है। अगर शिक्षक की तभी इम्पोर्टेंस है जब अगर कोई उसके ज्ञान की बढ़ोतरी तभी होगी या उपयोगिता, सार्थकता तभी है जब कोई उस ज्ञान को स्वीकार करने वाला हो, लेने वाला, उससे कुछ कोई सीखने वाला। उसी तरह विद्यार्थी अगर कुछ सीखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, अपने अनुभव को बढ़ाना चाहता है, अनुभव लेना चाहता है, तो वो शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक की उपयोगिता यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बीच इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, एक रिलेशन है। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर क्रिया होती और इसके परिणाम स्वरूप जो है विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है। जब यह क्रिया होती है, जब शिक्षक के द्वारा जो विद्यार्थी अगर सीखता है, कुछ पढ़ता है, करता है, तो उसमें आपको लगातार बहुत सारे परिणाम, सकारात्मक परिणाम बदलते हुए देखेंगे। आप उसके ज्ञान में वृद्धि देखेंगे, अनुभव में देखेंगे, उसके अप्रोच पे, उसके भावनाओं पे कंट्रोल पे और जीवन को सही तरीके से समझने और जीने का जो नज़रिया होगा वो सब चीज़ें उसके अंदर विकसित होंगी और परिवर्तित होंगी। तो ये परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन इस दौरान आता है। तो ये रहा शिक्षण क्या होता है। एकदम सरल तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षण एक योजनापूर्ण और योजनाबद्ध और द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर क्रिया होती है और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन आता है। इसके पॉइंट्स कुछ देखते हैं। शिक्षण, टीचिंग एंड केवल सूचना देना। शिक्षण सीखने में सहायता करता है। शिक्षण जो है वो सीखने में सहायता करने की प्रक्रिया है या सीखने में सहायता करता है। आधुनिक अवधारणा जो है क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। तो विद्यार्थी के केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, ये आधुनिक अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षण का सर्वोत्तम अर्थ क्या है, सीखने में सहायता प्रदान करना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि शिक्षण का सर्वोत्तम अर्थ क्या है, तो सीखने में सहायता प्रदान करना। इसके भी शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। तो ज्ञान का विकास पहला, समझ का विकास, विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास, समस्या समाधान क्षमता और सृजनात्मकता का विकास, मूल एवं दृष्टिकोण का विकास, व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान का विकास। देखिए शिक्षा या शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का विकास करना। हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट या हर इंसान उसमें ज्ञान का जो है वो विकास हो सके, ज्ञान की समझ हो सके उसे। तो एक तो ये उद्देश्य हो गया। समझ का विकास करना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें हर एक चीज़ की, समाज के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति, समस्याओं के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक समझ विकसित हो, एक अच्छा विद्यार्थी बने। तो इस तरह से। फिर तीसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो। जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक्स है, विषय है, उसका या जो कुछ भी हल निकल के आया है उसका विश्लेषण करना, यानी कि विषय एनालाइज करना, उसको हर तरीके से, उस एंगल से उसको एक समझ के उसकी सही चीज़ें लेके आना। और चौथा है समस्या समाधान क्षमता।
समस्याएं अगर है कोई जो भी हमारे बीच, उनका समाधान सही ढंग से निकाल सके, वो अपने ज्ञान से अपने अनुभव से वो की निकाल सके, वो आंसर निकाल सके जिससे समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। तो एक ये हो गया सृजनात्मकता का विकास। रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास हो सके, वो सिर्फ रटी रटाई जो प्रणाली उस पर ही काम ना करे, वह कुछ अपना सृजन करे, कुछ नया बनाए, नई नई किताबें लिखे, नए अपने जो भी कलाएं हैं उनमें कुछ सृजन कर सके, रचना कर सके। तो इन सब चीज़ों को भी विकसित करना शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। अगला है मूल और दृष्टिकोण का विकास। तो वैल्यू उस पर ऐड करना और एक उसका अलग अप्रोच, एक दृष्टिकोण अपना बनाना, तो ये उसका विकास करना, ये उद्देश्य हो सकता है। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, जो उसका बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आए शिक्षा के द्वारा। उसकी जो भी निगेटिविटी है, उसकी संकीर्णता जो है, उसको हटाकर उसको व्यापक तौर पे सकारात्मक परिवर्तन दिया जाए। ये शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य हमेशा सीखने के परिणाम से जुड़े होते हैं। उद्देश्य हमेशा सीखने के परिणाम से जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षण के स्तर और अभिगम स्तर। तो शिक्षा के स्तर और अभिगम स्तर। तो शिक्षा एजुकेशन के स्तर और अभिगम क्या हो जाता है? अभिगम जो है अभी हमारा एक बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो स्मरण शक्ति, मेमोरी एंड नॉलेज पहला है। सीखी गई जानकारी को याद रखना। देखिए, आप जब इतनी सारी एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे आप या पढ़ रहे होंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है, एक बड़ा लेवल हो जाता है उसको याद करना। जो भी चीज़ें हमने पढ़ा उसके फैक्ट निकालना, उसकी सही चीज़ें अपने मेमोरी पे रखना कि हमने क्या पढ़ा था, और याद की गई जानकारी को याद रखना, पहचानना सही तौर पे और दोहराना, यानी उसको रिवीजन करना, तभी तो याद हो सकेगा, मेमोराइज हो सकेगा। तो क्रिया क्या क्या हो याद करना इसमें करते हैं। परिभाषा बताना, सूची बनाना, नाम बताना। उदाहरण के लिए भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इसको याद रखना, उसको पहचानना कि दिल्ली है इसकी भारत की राजधानी। ये हो जाता है स्मरण शक्ति, यानी कि शिक्षा के स्तर और अभिगम स्तर जो है उसमें पहला जो हो जाता है स्मरण शक्ति या मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो जाता है समझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग। तो ज्ञान को समझना, अर्थ स्पष्ट करना, व्याख्या करना, ये सब चीज़ें जो होती है समझ स्तर पे आ जाती हैं। यानी जो दूसरा लेवल है स्मरण स्तर के बाद समझ स्तर। क्रिया क्या है? समझना है, इसमें सार निकालना यानी समरी निकालना, अंतर बताना कि इस टॉपिक्स में और इस विषय में ये अंतर है। तो इस तरह से उदाहरण देना, एग्जाम्पल के द्वारा समझना या समझाना या समझना, ये हो जाता है समझ स्तर का एक स्तर। तो संविधान, जैसे संविधान के महत्व को समझाएं, संविधान के इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ को समझाना कर जाना, ये दूसरा स्तर यानी समझ स्तर के अंतर्गत आएगा शिक्षा के स्तर पे। स्मरण का से ऊंचा स्तर हो जाता है, यानी स्मरण तो मेमोरी है, यानी कि एक तरीके से याद कर लेना, रट लेना, लेकिन जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, वो स्मरण से ऊंचा स्तर होता है। तीसरा चलते विश्लेषण स्तर, एनालिसिस। ज्ञान को भागों में बांटना, कारण और परिणाम संबंध पहचानना, तर्क करना, ये चीज़ हो जाता है। यानी स्मरण स्तर और समझ स्तर से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो एनालाइज यानी कि विश्लेषण स्तर आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या किया जाता है? तुलना करना, कंपेयर करेंगे हम किससे, ये वाले टॉपिक से इस टॉपिक में क्या अंतर है। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए दो, उसमें जैसे तुलना करते हैं आप। कारण बताना, निष्कर्ष निकालना और आलोचनात्मक विश्लेषण करना, यानी किसी भी विषय के है उसके सकारात्मक विश्लेषण करना और आलोचनात्मक, इसमें क्या क्या कमियां हैं, खूबियां। तो इस तरीके से आप जब एक स्मरण से और समझ के स्तर से आगे बढ़ेंगे तो आप विश्लेषण करने की आपको शक्ति मिलेगी। आप इस विश्लेषण कर पाएंगे कि फला टॉपिक, जैसे मान लीजिए 2 फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस शीट है, तो उसमें तुलना कर पाएंगे आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में क्या खामी थी और इस फाइनेंशियल में क्या कमी है। तो कारण बताना, निष्कर्ष निकाल पाएंगे आप, और आलोचना और सकारात्मक विश्लेषण दोनों तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये हो गया 3 स्तर।
और यह उच्च स्तरीय सोच होती है, यानी कि आप स्मरण स्तर से और समझ से आगे बढ़ चुके हैं, आप एनालाइज कर पा रहे हैं, उनको उस सही तरीके से निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, तो ये उच्च स्तरीय सोच हो जाती है। तीनों स्तरों में हम अंतर थोड़ी सा अगर देखें या याद करने का जो सही थोड़ी सा ट्रिक देखें, तो स्तर जो है, स्तर प्राकृतिक और सोच का स्तर बताया गया है परीक्षा में क्या कैसा है। तो स्मरण और समझ और विश्लेषण ये हमारा 3 है। इनकी प्रकृति क्या है, तो स्मरण जो हमेशा तथ्यात्मक फैक्ट के तरीके से होता है कि भारत की राजधानी क्या है, ये आपको याद हो गया, स्मरण स्तर हो गया। समझ व्याख्यात्मक, यानी कि थोड़ी सी व्याख्या देना, थोड़ी सी व्याख्या करना, समझाना, सार लिखना, अंतर बताना, उदाहरण के द्वारा समझा देना, ये समझ के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा स्तर है विश्लेषण यानी एनालाइज, यानी आलोचनात्मक देना, तर्क बताना, उसका निष्कर्ष निकालना, तुलना करके बताना। तो ये सब चीज़ें विश्लेषण करेंगे आप, तब भी स्तर पे हो पाएगा। तो सोच का स्तर क्या है, ये निम्न है, ये मध्यम और ये उच्च, इस प्रकार से। तो अगर प्रश्न में क्यों, कैसे, तुलना, कारण शब्द हो तो ये विश्लेषण स्तर कहला जाता है। कि अगर शब्द पूछता है कि किसी चीज़ को क्यों, ऐसे क्वेश्चन आता है, क्यों किया जाता है, कैसे, तुलना करिए, कारण बताइए, तो ये विश्लेषण स्तर का क्वेश्चन है, यानी आपको इसमें विश्लेषण करना होगा। यानी कि आप मेमोरी में याद करके जो आए वो बार लिख के चले आएंगे, वो नहीं। समझ थोड़ी बहुत काम कर सकती है, लेकिन अगर इस टाइप क्वेश्चन है उसमें विश्लेषण करने के लिए ही बोला जाता है आपसे। तो इस प्रकार से यह हमारा हुआ शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी को सीखने में सहायता करता है, जिसके उद्देश्य ज्ञान, समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता और व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो ब्लूम्स के अनुसार शिक्षा के प्रमुख स्तर स्मरण, समझ और विश्लेषण हैं। तो अगर ये पूछता है किसके अनुसार है, तो ये है ब्लूम्स के अनुसार शिक्षा के प्रमुख 3 स्तर हैं। तो इस प्रकार से ये रहा। आगे हम देखेंगे शिक्षार्थी और अभिगम। तो इस प्रकार से अभी टॉपिक बढ़ते जाएंगे। आप बस जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।